हर हर महादेव और या भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण और जल्द फल प्रदान करने वाला व्रत कथा को सुनेंगे। इस व्रत का महत्व क्या है, व्रत को करने की विधि क्या है और संपूर्ण कथा को आरती से सुनेंगे। तो सबसे पहले एक आग्रह कर देना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः फिर से बोलिए, प्रेम से बोलो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान बृहस्पति, यह भगवान श्री विष्णु का यह कथा बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है और इसका महत्व, पहले व्रत के महत्व को जानेंगे। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए सभी को आनंद पूर्वक सुनना चाहिए। इस व्रत को करने का विधि क्या है? इस व्रत को बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर सभी भगवान विष्णु, भगवान श्री बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजे के पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का फल, केले, पीला रंग का चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए और वो भी भोजन में चना का दाल, बेसन, दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो भी मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। तो वो हम लोग जान गए व्रत कथा करने का विधि क्या है। इसमें पीले रंग का फूल, फल, खाने का सामग्री भी पीला होना चाहिए और एक समय ही भोजन करना है। और यदि पुरुष है तो बाल दाढ़ी को न कटवाएं, महिलाएं हैं तो बाल को न धोएं। उस दिन घर में पोछा न लगाएं, झोल न झाड़े, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। अब आइए इस व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। राजा ऐसा काम न करे। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं और अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे के लिए प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाओ, पीने के लिए कुआं तालाब बनाओ, बावड़ी लगाओ, बाग बगीचे लगाओ आदि का निर्माण कराओ। इन धन कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कराओ।
इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसे ही इच्छा है तो तुमको मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, केस को पीली मिट्टी से धोना, केस को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने को दे। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। इन सब चीजों को नहीं करना है, इसको करने से धन हानि होता है। रानी ने साधु के कहे के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और यहाँ से 5 शेर बेघर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेघर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उन्होंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, अगर मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेघर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेघर भरा मिला। उससे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, मैं देखो रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, तुम्हारी बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने का दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, पीले भोजन खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। जब भोजन
पिल अब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी का भोजन करने के बारे में आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो हो गया, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे प्यासे को भोजन कराओ, प्याव बनवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, तुम्हारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का जस बढ़े, स्वर्ग का प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इससे उनका काफी जस फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने कष्ट भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारा, तुम इस सुनसान जगह में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के आंख नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम ही बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के साथ लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को हो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में इतनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का सामान पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजा करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती। वहीं जौ स्वर्ण हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार को इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बस बृहस्पति देव ने
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई और स्कूल से लौटते समय जौ बीने थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन जल त्याग कर वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है पिताजी। न किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ ब्याह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करे थी। जब सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में रह पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें वह बुद्धि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक उसने कठोर एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसका निकालना तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया। जो उस कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार के व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान होगी और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का भोजन आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई व्यक्ति मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न कहीं आग जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा उसको फांसी की सजा होगी। राजा आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसने अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे का भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि हार मेरा लकड़हारा नहीं चुराया है। उस समय सैनिक बुलवा कर उसको जेल डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। कौन से पूर्व जन्म तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव
देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, धर्मशाला, मंदिर, पाठशाला बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसके दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने रानी ने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजा पर खड़ा हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार तथा कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह नीचे करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में देखा कि उसने कुछ आदमी एक मुद्दे के लिए जा रहे थे। उन्होंने रोक कर राजा से कहने लगे उनके उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब आधा हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते ही मुर्दा खड़ा हो गया। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु की जय। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने सब देखा। अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर सुना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः का राजा जगा तो वह देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जा, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर बिना भोजन किए राजा सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें अपनी रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे।
उस रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब रानी की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर दोनों अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ के आई। ताना मारी। राजा की बहन बोली, अरे भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति तो वैसे ही हैं, उनके जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति बार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव आप उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना एवं सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो प्रेम से श्री हरि विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। तुम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। अब भगवान जगदीश्वर की आरती करेंगे। चलिए, प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो जगत पिता श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।